राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। डालते रहना, गुलों के रंग में तेजाब डालते रहना, और हम नूर बन के जमाने में फैल जाएंगे, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वार्ड नंबर 20 से हम लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। मेरे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद साहब ने हम 4 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी है। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतना काबिल समझा कि हमें वार्ड नंबर 20 से हमें उम्मीदवारी दी, और आप लोगों की दुआ रही और आप लोगों ने हमारे पैनल को कामयाब किया। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब ने जो तवक्के हमसे की है उस तवक्के पे हम खरा उतरेंगे, और वार्ड की आवाम ने जो तवक्के और भरोसा कर रहे हैं, और हमारे ऊपर एक मर्तबा भरोसा करो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इस वार्ड का नक्शा बदल देंगे। और इस वार्ड में जिस कारपोरेटर ने 8 साल हुकूमत की, इस वार्ड में 8 साल इख्तिदार पे रहा, उसने इस वार्ड को एक छावनी में तब्दील कर दिया। उन्होंने डिप्टी साहब को जाकर एक लेटर दिया कि इस वार्ड में गुंडे किस्म के लोग रहते हैं, तो इस वार्ड में छावनी होना चाहिए। तो वो छावनी आप लोगों की नजर के सामने है। अपने बच्चों को इतनी तकलीफें का सामना करना पड़ रहा है मेरे भाइयों। आज रेडीमेड कारोबार करने वाले सब्बीर नगर के अंदर बहुत से लोग हैं जो रेडीमेड का कारोबार करते हैं, और यहाँ पर इस सनत की बका के लिए बाहर से लोग, व्यापारी लोग यहाँ पर आते हैं, और उनकी चेकिंग इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से तकलीफ हो रही है अपने बच्चों को कि उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। पुलिस यहाँ पर बहुत ज्यादती कर रही है, हर बच्चों को रोक रही है। तो इसका जिम्मेदार इस वार्ड का कारपोरेटर है, जिसने डिप्टी साहब को लेटर दिया कि इस वार्ड में छावनी बताओ। तो इनको वापिस बिठाना है कि नहीं इस्लामाबाद? आप लोगों की मदद रही, आप लोग पूरी ताकत से, पूरे भरोसे के साथ हम लोगों को कामयाब करो, और आसिफ शेख रशीद साहब का हाथ मजबूत करो, और इस्लाम पार्टी के पैनल को चुन करके दो। इंशाअल्लाह हम यह तामीरी तरक्की काम करेंगे। इतना बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर इतना बोलना चाहूंगा कि आने वाले 15 तारीख को आसिफ शेख रशीद साहब की पार्टी इस्लाम पार्टी से जो 4 उम्मीदवार यहाँ पर दिए गए हैं, रफीक पहलवान साहब, आमीन मेंबर साहब, और महमूदा अब्दुल कादिर, और नसरीन बानो, खालिद आजी, तो आप इनको अपना कीमती वोट देकर और दिलाकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें कि आपके आने वाले वक्त में आपके बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके से सुधर सके। रोड गटर की सियासत से हटकर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आने वाले वक्त में जो हालात पेश आने वाले SIR को लेकर, जो अभी हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिटेटी साहब आपको इसकी डिटेल में बताएंगे। मैं इस वार्ड की आवाम से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जैसे रफीक भाई ने और आमीन मेंबर साहब ने जो भी बातें कही है यहाँ पर, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आने वाली 15 तारीख को चारों उम्मीदवारों को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करें कि आने वाले वक्त में इस्लाम पार्टी का मेयर, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की जात से इतनी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस्लाम पार्टी का मेयर मालेगांव कॉर्पोरेशन के ऊपर बैठने जा रहा है। अल्लाह की जात से इतनी उम्मीद है, आप लोगों की साथ की दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ से हटकर आपके रिश्तेदार जहाँ कहीं भी मालेगांव शहर में होंगे, तो आप सबसे गुजारिश है कि वहां पर भी बोलिए कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के जहां जहां भी उम्मीदवार है उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। एक चीज आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दादागिरी करते हैं आप लोगों के साथ में, तो हम और आसिफ शेख रशीद साहब हम आपके साथ में साना बसाना खड़े हैं। किसी से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। डरना सिर्फ अल्लाह से। यहाँ पर जो भी बाहर से आकर गुंडागर्दी करते हैं, आज यहाँ पर इतनी खराब बात है कि आपके मोहल्ले में आकर यहाँ पर पुलिस छावनी बनी है, तो एक गलत मैसेज जा रहा है आपके मोहल्ले के बारे में। तो यही सब बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवार वार्ड नंबर 17 से भी आपकी वार्ड नंबर 20, 21
जहाँ भी उम्मीदवार दिए गए हैं वहाँ के उम्मीदवारों को कामयाब करे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम भैया, मेरे को तो तकरीर करते आती नहीं, बाकी मजबूरी से करना पड़ता है। हेलो, कैसा करो? हेलो, तकरीर तो मेरे को आती नहीं करने करते, बाकी अब मजबूरी है, मेरे को करना ही पड़ रहा। यहाँ का जो पार्सल है उसके हाथ से तो बोलना ही पड़ेगा ना। यहाँ के आवाम को गुंडा बना रहा, सब इस्लामाबाद के गुंडे ला रहा है यहाँ पर, ला रहा कि नहीं ला रहा है यहाँ पर? अरे ये गुंडा खुद है ये, इस पे इतने कैसे लगे भाई साहब, और वहाँ के इस्लामाबाद के गुंडे ला के बाबू भैया घर में गुजरा और गलत गलत कंप्लेन दे रहा हो। एक चीज मेरे को ये बताओ, आरिफ पलान ने झगड़ा करा, आरिफ पलान कोई ठीक है झगड़ा हो गया, कुछ पैसा चिन्ह राबड़ी वाला बोला है क्या? वो एक हम्मान है, वो उसकी कसट की खाता हो, इनके जैसा हराम का नहीं खाता, ठीक है हराम का खाता है ये कसट करता हम्मान है। अरे पत्रे की और लोगन की गाड़ी भरता हो, 700 रुपए रोज का काम करता, वो क्या 17,000 छीनेगा वो? अरे लगाओ तो अरे बच्चा लगाओ, तुम्हारा 17 नंबर 17,000 भी वही दे रहे तुम। अरे लोगों को बड़ा बनाओ, गरीब बच्चे को कम बचाओ, और ये ठेकेदारी करो 5 साल बोलता हमने काम करा। अरे तूने क्या काम करा? यहाँ के आवाम से पैसा कमा के लेके गए तूने, ये ठेकेदारी में पैसा कमाया, तेरी औकात है ना? कभी कोई गरीब को कोई गरीब बेवा को दवा खाने में उठा के लेके गया क्या? बताओ किसको ले गया हमसे? उसकी औकात है क्या? उसकी औकात है? खाली ठेकेदारी करे ले। पूरे 20 नंबर वार्ड में क्या गटर बनाया उससे बताओ तुम? गटर क्या बनाया इससे? अरे शादी हॉल के पैसे 2500 रात में, 2500 दिन में 5,000 रुपए का रहा, मंडप डेक का भाड़ा का रहा, टंगने और प्लेट चोरी हो जा रहा है, उसका भी पैसा ले रहा हूँ। और गांधीनगर वाले से पूछ लो, वहां एक मुद्री थी शॉपिंग सेंटर में, सब जमीन बेच के खा गए इसने। ये जमीन चोर है, ये एक बात समझ के ले, ये तोड़ी बाज है, गुंडा है, तोड़ी बाज है। जाओ हर गांधीनगर के अंदर शॉपिंग सेंटर के पास देख लो तुम, शादी हॉल के पास उसने क्या करे ले, सब काले 4-4 लाख रुपए बेच के काले। इसके क्या बाप का माल है क्या ये? इसका बाप का माल है क्या? और इनका धंधा क्या है? लोगों के धंधा किधर है? ये दूध दादा की खानदान में किसने दूध की दुकान खोला गया? गादी खोला, बताओ उसका पोतरों ने खोला के बेटे ने खोला, क्या लूट का कारोबार है? अरे भैया ये सब कारपेशन को लूट रही है, इधर लूटने वाले पूरी खानदान का लालच की देख लो तुम। टीपू से 3 लोग, इधर से 2 लोग, उधर से ये लुटने वाले खानदान इनको अगर तुमने नहीं भगाए तो ये अपने लोग को तकलीफ देने का एक बात समझ लो। ये कंप्रोमाइज के पैसे भी ले रहे, 15-15 लाख रुपए तोड़े कर रहे, समझा क्या? इनको एक बात मैं बोल रहा, 15 तारीख को हमारे चारों जो उम्मीदवार है इस्लाम पार्टी के, मैं आमीन भैया, बाबू भैया घर वाली और खाली गाजी घर वाली, हम चारों उम्मीदवारों को एक साथ 4 वोट देकर हमको कामयाब करती बोल के मैं बात करता हूँ। तमाम मेरे भाइयों और बुजुर्गों और घरों में बैठी हुई मेरी माँ बहनें, आप लोग मुझको बचपन से जानते हैं, मैं इसी चौक में रहता हूँ, मेरी पैदाइश यही की है, मैं यहाँ आपके सामने पला बड़ा, गली महल्ले के अंदर रहा, और आप लोगों ने देखा है कि इस्लामाबाद के गुंडे लोग मेरे घर के पास आके दादागिरी कर रहे। मेरे घर के पास वो नासिर भैया मेडिकल वाले, उनके घर के पास कुर्सी लगा के ऐसा फैला के बैठ रहे और हमारे घर के ऊपर आके दादागिरी कर रहे। आप लोगों ने जुमरात के दिन देखा और जा करके ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी उसकी औरत जो है, वो बच्चा, उसकी औरत जो है मेरी बेटी तरीकी है। आप लोगों ने कभी देखा कि मैंने किसी को छेड़छाड़ किया मोहल्ले में? अरे मैंने को उसने धक्का मारा, मैंने उसकी गलचंडी पकड़ा, मैं बोल रहा हूँ डिप्टी साहब के सामने, पहले उसने मेरे को धक्का मारा,
मैंने उसकी गलती नहीं पकड़ा। मेरे ऊपर मेरे भाइयों और बुजुर्गों और घर में बैठी मेरी माँ बहनों वो ऐसा इल्जाम लगा रहा है कि मेरी औरत को उसने छेड़ा, 60,000 रुपये छीन लिया और मोबाइल छीन लिया। ऐसी जुमरात के लिए उसने कंप्लेंट किया, मगर अल्लाह अच्छा रखे उन डिप्टी साहब को। उन्होंने हालात देखे, मेरे घर पे आए, देखे और देखने के बाद उन्होंने वार्निंग दी, यार वो 55 साल का 54-55 साल का आदमी ऐसा कर सकता है क्या, तुम झूठी कंप्लेंट कर रहे हो। ऐसा फटकारा, उसके भाई को भी उसको फटकारा और वहां से उनकी बदतरी करके भेजा। आप देख लो भैया, यहाँ आके दादागिरी कर रहे हो, तलवारें बंदूकें लेके आ रहे हैं। हमारे ये 10,000 रुपये भाड़ा मेरे चौक में सभी लोग धंधा पानी वाले भाड़े से रहते हैं भैया मेरे। भाड़ा उनके आंख पे आ रहा है, उनकी वजह से यहाँ पुलिस चौड़ी लग गई और तमाम वार्ड के लोगों के जिम्मेदार जो है सब देख रहे हैं। 11 बजे सबको अरेंजमेंट किया जा रहा है और परेशान कर रहे हैं। एक काम तारा मैडम महापुर थी, साहब महापुर थे और रशीद साहब, उनसे फंड ले लेके काम किया, ठेकेदारी करा। हमारा घर वैसी है, देखो यहाँ बंगला बनाया उसने बेवकूफ में आके ऐसी हरकत, पैसे का डबल बिल निकाले। ये डिवाइडर तीसरी बार मर रहा है आपके सामने ये हटाने का जांच बन रहा है क्या? 3 बार लोगों को तकलीफ दे रहा है, 3 बार तकलीफ दे रहा है। ये बाहर का आगे और गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग बाहर के आगे। तमाम मेरी माँ बहनों तो मेरे भाइयों तो गुजारिश है कि ऐसे गुंडागर्दी करने वालों का मुंह काला करो और उनको सीधा रास्ता इस्लामाबाद का एक बार बता दो। और शेख आसिफ साहब के 162 वोट का हार का बदला उनसे लो, जैसे उन्होंने यहाँ नाचे ना लेके, ऐसा उनको नाच उनका निकाल दो। अल्लाह के वास्ते अगर आप लोगों के सामने अगर मैं ऐसा हूँ, मैं छेड़छाड़ करने वाला, मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, तुम खुद सोचो कि मैं ऐसा हूँ क्या? मैं गुंडा कर दी और छेड़छाड़ कर, मेरी माँ बहनों मुझे मेरी बेटी तरीकी है वो, मेरी बेटी को बोला मैं छेड़ू आ गया, ये कमीना ऐसे अल्फाज बोल रहा था वहाँ पे। तुम सोचो जरा सी भैया, और इनको सीधा रास्ता वोट से बटन दबा के बदला लो। इनका जो बदला है ना, जो हमारी बेइज्जती की और हमारे घर पे आके वीडियो देखो, मेरे घर के अंदर घुसे गाड़ी तोड़े, उसका बदला वोट से बटन दबा के लो। बटन का वोट दबाओ और बदला लो। सिर्फ 15 तारीख को आप फजर के टाइम जाओ और अपने निशान, रिक्शा निशान के ऊपर वोट दबा के अपना पैनल निकालो और जो अपने यहाँ पे परेशानी है, परेशानी दूर करो। अल्लाह के वास्ते आप लोगों से यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। बोल रहे ये कम टोकरा हाँ जो, अरे धोखेबाज लोग है ये। मेरे को लड़ने का चांस तो 2.5 साल उनके साथ रहा, कुछ भी नहीं दिए इन्होंने। ईमानदाराना इतना सता के रखते, जो छून कर आए ले उनको तक क्या आज तक के नहीं हो करे उन्होंने। बेचारे रो रहे, एक का कारखाना गिरो रखे, कारखाने का उनका हिस्सा बकरा हो गया। दूसरा बेचारा अजीत पहलवान चच्चा है अपने, वो भी बेचारे दर बदर भटक रहे, बोल रहे कि मेरे साथ इन्होंने गलत करे। और मेरा सबको मालूम है इन्होंने मेरे साथ क्या करे, नहीं मालूम है कि तुमको सबको बहुत बड़ा गलत करे। मेरा तो हलाल पैसा और मेहनत का पैसा है पूरा, उन्होंने ना मेरे पैसों पे इलेक्शन लड़े और पूरा ठेकेदारी करे। 3 टाइम इसका बार बिल निकाल रहे, ये गलत काम कर रहे हैं, इनको भिजाओ अल्लाह के वास्ते। बस इतना ही बोलूंगा और बोल के खत्म करूंगा बात।